अब दोस्तों अपन पढ़ाते हैं ऊर्जा। ऊर्जा आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा। ऊर्जा मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको एनर्जी। ऊर्जा अपने पास होगी तो अपन कार्य कर सकते हैं। तो ऊर्जा कार्य का ही एक रूप होता है। तो इसकी जो परिभाषा है वो ये है कि कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता, क्षमता मतलब कैपेसिटी। जो कार्य करने की जो अपने के पास कैपेसिटी होती है वो ऊर्जा होती है। ठीक है। अब ऊर्जा है कार्य का एक दूसरा रूप है, मतलब ये आपस में रूपांतरित होते रहते हैं। ऊर्जा का जो मात्रक वो हमको जूल ही मिलेगा, क्योंकि कार्य ऊर्जा एक दूसरे में रूपांतरित होते हैं तो मात्रक जूल ही होगा। ऊर्जा के लिए अपन दो प्रकार की ऊर्जा होती है। एक तो होती है गतिज ऊर्जा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जामों में आता है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के। स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं इंग्लिश में पी। किसी गति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसको काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है वो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। जैसे कोई पहिया है, वो दौड़ रहा है, उसमें जो दौड़ रहा है उसलिए उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा संचित हो जाती है। दौड़ने के कारण गतिज ऊर्जा संचित हो जाती है। स्थिति के कारण जैसे कोई स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग को आप खींच के रखोगे तो उसमें जो खींच के रखोगे ना तो ऊर्जा संचित होगी, वो स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। इसलिए अपन ने गति ऊर्जा पढ़ ली, स्थिति ऊर्जा पढ़ ली। अब इनके सूत्र अपन पता कर सकते हैं। अब देखिए, गतिज ऊर्जा का सूत्र है काइनेटिक एनर्जी के गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो बराबर होता है mgh। इसमें द्रव्यमान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई वस्तु होनी चाहिए तभी एनर्जी संचित होगी। गतिज ऊर्जा के लिए वस्तु होनी चाहिए और वेग होना चाहिए, दो चीजों की जरूरत होती है बस। स्थितिज ऊर्जा के लिए एक तो द्रव्यमान होना चाहिए, एक हाइट होनी चाहिए और एक होना चाहिए गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण तो होता ही है, तो द्रव्यमान और हाइट की जरूरत पड़ती है। अब आपको पता लगेगा गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब एक तरीके से एनर्जी, उसके लिए द्रव्यमान होना चाहिए और वेग होना चाहिए तभी गतिज ऊर्जा होती है। ये इसके सूत्र होते हैं। अब जैसे आपको काइनेटिक एनर्जी का दूसरा सूत्र भी मिल सकता है, एग्जाम में ऐसे आते हैं। जैसे इसको ऊपर नीचे m से गुणा कर दिया, mv² ऊपर नीचे m से गुणा कर दिया, तो ये सूत्र बन जाएगा m² v²/2। अब ये होता है, ये फिजिक्स में एक संवेग होता है, P = mv। संवेग के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। संवेग का सूत्र होता है P = mv। तो p² बराबर क्या हो गया? m² v²। अब mv² v² से हम p² रख सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ये कितना हो गया? p² ये हो गया। क्या एग्जाम में ये फॉर्मूला दे देते हैं, वो बोलते हैं कि ये क्या है, तो ये एक काइनेटिक एनर्जी है। तो गतिज ऊर्जा को आप ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा होने के लिए आपको हाइट चाहिए, जैसे कोई स्प्रिंग है ये, ठीक है। अब इस स्प्रिंग को आप खींचोगे तो यहाँ जो इसके जो ऊर्जा संचित होगी वो स्थिर ऊर्जा होगी, मतलब ये एक तरीके से हाइट का काम करती है। जो डिस्टेंस है एक तरीके से, लेकिन हाइट का काम करती है। और इसमें गुरुत्वाकर्षण लगेगा g, इसका मान अपन 9.8 लेते हैं। और द्रव्यमान जो भी होगा स्प्रिंग का
वो आ जाएगा। तो ये हो गई अपनी दो ऊर्जाएं। इसमें एक चीज और रह गई आपकी कि वेग को दोगुना करें, द्रव्यमान को दोगुना करें, तो वो बता देता हूँ आपको फटाफट। गतिज ऊर्जा में ये चीज और है, इसको और याद कर लो आप। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है। अब इसमें जैसे आप द्रव्यमान है तो द्रव्यमान को दोगुना करोगे, द्रव्यमान को दोगुना करोगे मतलब ये तेरे सूत्र बन गया mv² 2 है। अब इसमें द्रव्यमान को दोगुना करोगे तो ये द्रव्यमान क्या हो गया, दोगुना हो गया। m की जगह 2m लिख दिया। अब v²/2। द्रव्यमान को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो गई, 2 गुनी। 2 ही गुनी हुई है mv²/2, डबल हो गई गतिज ऊर्जा। यहाँ भी आप 2 से गुणा करोगे या इधर उधर 2 से गुणा करोगे तो 2 गुनी होगी। एक तरीके से ऐसे पता चलता है। अब द्रव्यमान को 2 गुणा करो, उसको वेग को 2 गुणा करो। जैसे ये है काइनेटिक एनर्जी, वेग को आप 2 गुणा करोगे, यहाँ से एम v की जगह क्या लिखोगे 2v, v की जगह 2v लिखोगे तो वेग 2 गुणा हो गया, तो यहाँ 2v लिख दो। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 m ऐसे कैसे रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 और v का स्क्वायर v²। अब इसमें ये देखो, इसको अपन ऐसे लिखते हैं 4 × 1/2 mv²। ये हो गया गतिज ऊर्जा। कितनी गुनी हुई है, 4 गुनी। इसलिए वेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाती है, 4 गुनी। द्रव्यमान को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखना, ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। आजकल राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये अपना टॉपिक कंप्लीट होता है ऊर्जा का, फिर मिलेंगे दैट शॉर्ट।